बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत सारे लोग खुशियाँ मना रहे थे कि $10.5 अरब पाकिस्तान को मिल गए हैं भीख में, और पूरी की पूरी कैबिनेट मांगने के लिए गई हुई थी। पीपल्स पार्टी के लोग, PMLN के लोग, बाकी जमातों के लोग सारे गए थे। महंगे तरीन होटलों में रहे थे, बड़ा लंबा सफ़र किया था, चंद दिन का स्टे किया था, और फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद ट्वीट्स आ रहे थे कि इतने अरब हो गए, इतने अरब हो गए। पूछना ये था कि उनमें से कितने पैसे पाकिस्तान में पहुँचे। उस वक्त तो लोग ये दावे कह रहे थे कि अब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कभी नहीं हो सकता। वैसे होना भी नहीं चाहिए पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट, और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह टेक्निकल डिफ़ॉल्ट तो चले हो गया, लेकिन जो कर्ज़ों की अदायगी है वहाँ पे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो एक आखिरी हद होती है। उसके बाद तो फिर हमारे काबू में कोई चीज़ नहीं रहेगी। तो वो जो लोग उस वक्त खुशियाँ मना रहे थे कि पैसे आ रहे हैं, पूछना ये था कि कितने पैसे पाकिस्तान पहुँचे भाई। उस वक्त हमने बताया था कि इस पैसे में से एक बहुत थोड़ी रकम इमदाद की रकम है, और वो इमदाद वो लोग अपनी मर्ज़ी से खर्च करेंगे। आप उन्हें प्रोजेक्ट बताएंगे, वो फाइनलाइज करेंगे, अप्रूवल भी वही देंगे, और फिर वो पैसा डायरेक्टली उस प्रोजेक्ट को देंगे। वो आपके कौमी ख़जाने में वो पैसा नहीं डालेंगे, क्योंकि आप पर उनको भरोसा नहीं है। पाकिस्तान में जो PDM की साइफ़र सरकार है, इसके ऊपर भरोसा नहीं है दुनिया को। इसी वजह से लोगों ने इनको कैश में पैसा नहीं दिया, और ज़्यादातर पैसा तो उसमें इमदाद नहीं थी। ज़्यादातर पैसा, जो पैसे का सबसे बड़ा हिस्सा है, वो तो कर्ज़ा है, और कर्ज़ा पाकिस्तान वैसे ही बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान के ऊपर वो कर्ज़ा भी शामिल हो जाएगा। तो वो जो बगले बजाई थी, करोड़ों के इश्तिहारात दे दिए थे मीडिया को, और पाकिस्तान में बहुत सारे हमारे दानिश्वर हैं, उन्होंने चिल्ला चला कर आसमान सर पे उठा लिया था कि अब तो बहुत पैसे आ गए, अब तो IMF की भी ज़रूरत नहीं है, अब तो दोस्त ममालिक की भी ज़रूरत नहीं है, अब तो सुरखरू हो गए सारा। कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ गए वो पैसे? यानी अगर वो पैसे आए होते तो इस तरह से अभी IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे होते और ये सब कुछ हो रहा होता। IMF अपनी मर्ज़ी की इस्लाहात करवा रहा है पाकिस्तान में। पहले मैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का एक ट्वीट आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा, IMF की शर्त मानते हुए अब सरकारी अफसरान पर लाजिम होगा कि वो अपने असासों को ज़ाहिर करें। यानी IMF ये मानता है कि पाकिस्तान के अंदर सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो रिश्वत खाते हैं और बहुत सारा पैसा जो है वो उड़ा देते हैं। उनके असासे बहुत बढ़ जाते हैं, लिहाजा उनके असासे चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब सरकारी अफसरान हैं, उनके मामले में तो हुकूमत मान गई, लेकिन हुकूमत ने जजों और फ़ौजी अफसरान को इससे इस्तिस्ना करार दे दिया। यानी हुकूमत ये कहती है कि जजेस के जो, हालांकि वो भी सरकारी अफसरान हैं, तनख्वाह उनको सरकार से मिलती है। जो फ़ौजी अफसरान हैं उनको भी तनख्वाह जो है वो सरकार से मिलती है, लेकिन इन दोनों को इस्तिस्ना दिलवा दिया है कि इनके असासे जो हैं वो डिक्लेयर नहीं होंगे। इस पे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने सवाल पूछा, क्यों? क्या ये दोनों तबकात आसमान से उतरे हैं? यहाँ तक पहुँचाने में इनका कोई किरदार नहीं है? सवालात उन्होंने पूछे हैं। वैसे मेरे ख्याल में जितनी बड़ी जिम्मेदारी हो उतनी ज़्यादा जो है वो आपके ऊपर छानबीन होती है। यानी जो भारतीय आर्मी चीफ़ हैं उनके बारे में आज जब बताया उन्होंने, आज़म सवाती साहब ने, कि उनके जो टोटल असासे हैं पांडे साहब के, भारतीय आर्मी चीफ़ के, वो 29 लाख हैं। तो मैंने चेक करने के लिए ज़रा गूगल किया तो उनके गूगल पे पड़े हुए हैं असासे। यानी उनके जो टोटल एसेट्स हैं या उनकी जो नेटवर्थ है भारतीय आर्मी चीफ़ की, वो आपको गूगल पे मिल जाती है। तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने जो है वो इस्तिस्ना दे दिया है जजेस को और फ़ौजी अफसरान को कि उनके असासों के बारे में हम नहीं बताएंगे। बाकी सिविलियंस हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, उन सब के असासों के बारे में बताया जाएगा, चाहे वो पुलिस ऑफिसर है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी महकमे से है। तो उसके तमाम एसेट्स तक और उनकी तफसीलात तक रसाई होगी IMF की। लाजिम होगा कि असासों को ज़ाहिर करें, लेकिन हमारे जो फ़ौजी अफसरान हैं उनको और जो हमारे जज साहिबान हैं उनको इससे इस्तिस्ना होगा। अब आ जाए कुछ और चीज़ों पे। ह्यूमन राइट वॉच क्या कह रहे हैं, और ये डॉन की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि IMF हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात तो चल रहे हैं और पाकिस्तान की जो मईशत है उसको बचाने के लिए मंसूबे बनाए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी में इजाफे के साथ पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन माशी बहरानों में से एक का सामना कर रहा है, जो लाखों लोगों की सेहत, ग़िज़ाई ज़रूरियात और मुनासिब मेयारी ज़िंदगी के हुकूक ख़तरे में डाल रहा है। IMF को हुकूमत के साथ मिलकर समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को वसी करना चाहिए। वो IMF को आइडियाज़ दे रहे हैं, क्योंकि IMF जो पाकिस्तान के साथ कर रहा है
या पाकिस्तान की हुकूमत जिस तरह IMF के साथ डील कर रही है, उसके नतीजे में पाकिस्तानियों को रिलीफ फराहम नहीं किया जा सकेगा। जो IMF का प्रोग्राम है उसमें पाकिस्तान के आम शहरियों के लिए किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। बिलावल ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है, वो भी ज़रा आप स्टेटमेंट देख लें, क्योंकि उन्होंने खुलकर बेबसी का इजहार किया है। बिलावल ने कहा कि IMF के कहने पर कौम पर महंगाई का बोझ डाल रहे हैं, तो ना डालें आप फिर, यानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है कौम पर महंगाई का बोझ। अगर IMF आपको कह रहा है तो भाई या तो इसको ओन करें कि हम IMF को कायल करने में नाकाम हो गए, आप इसको ओन करें कि आपकी माशी पॉलिसियाँ और सिमत दुरुस्त नहीं थी, पाकिस्तान को पिछले 10 महीनों के अंदर आपने डुबो कर रख दिया है, लिहाजा अब हम IMF से मुश्किल शराइत के ऊपर पैसा ले रहे हैं और वो शराइत पाकिस्तानियों के लिए महंगाई का बहुत बड़ा बोझ साबित होंगी। बिलावल ने यह भी मुतालबा किया कि सैलाब में डूबे लोगों को महंगाई में ना डुबोएं, लेकिन सैलाब में डूबे लोगों का बिलावल को ख्याल सिर्फ 2 मरतबा आया। एक मरतबा तब जब पहले फ़ोटो सेशन करना था, और एक मरतबा तब जब बिलावल ने पैसे मांगने के लिए बैरून मुल्क जाना था, तो शहबाज शरीफ ने फटाफट बलूचिस्तान का एक विज़िट किया और बिलावल ने फटाफट दादू का एक विज़िट किया। दोनों ने एक एक विज़िट किया, फ़ोटोज़ बनवाई और फिर पैसे मांगने के लिए बाहर चले गए, और वो पैसे भी अभी तक पाकिस्तान नहीं आए, पता नहीं कब आएंगे। अब एक ज़बरदस्त फैक्ट मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। इमरान खान साहब के ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम यह है कि IMF के साथ एक मुआहदा इमरान खान साहब ने तोड़ा और महंगाई को कम कर दिया अपने दौरे हुकूमत में। तो ठीक है, फिर इमरान खान को हुकूमत चलाने देते, फिर रजीम चेंज ऑपरेशन क्यों किया था? अब ज़रा अदाद शुमार के ऊपर आ जाएं। मैं एक चीज़ बिल्कुल सीधी सीधी आपके पास रखता हूँ, आपको ये डॉन अखबार की खबर भी दिखा रहा हूँ, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा। ये खबर है 28 फरवरी 2022 की। 28 फरवरी 2022 को इमरान खान साहब ने डॉन अखबार की इस खबर के मुताबिक 2 चीज़ों को पाकिस्तान में सस्ता किया। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही थी, लोगों पे बोझ पड़ रहा था, तो इमरान खान साहब ने 10 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर कम किए और 5 रुपये बिजली का यूनिट जो है वो गरीबों के लिए कम कर दिया। इसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत जो है, क्योंकि 28 फरवरी आखिरी दिन था फरवरी का, मार्च का 1 महीना इमरान खान साहब की हुकूमत रही और अप्रैल के 10 दिन, तो अब आप ये लगा लेंगे 40 दिन तक इमरान खान साहब ने पेट्रोल 10 रुपये सस्ता बेचा और 40 दिन तक इमरान खान साहब ने बिजली 5 रुपये सस्ती बेची। बिजली का तो एक ही महीना बनता है क्योंकि बिल महीने के बाद आता है। तो उसके बाद आ जाती है पाकिस्तान में साइफर हुकूमत। साइफर हुकूमत आने के बाद पेट्रोल जो है वो सस्ता हुआ, पहले महंगा था बाद में सस्ता हुआ आलमी मंडी में। वो अगर चाहते कि इमरान खान साहब ने 40 दिन तक 10 रुपये सस्ता बेचा है तो वो अगले 40 दिन 10 रुपये महंगा बेच लेते, चले 1 महीने तक 20 रुपये महंगा बेच लेते, हिसाब बराबर कर देते ना। यानी इमरान खान ने जितना नुकसान किया बकौल आपके कि 40 दिन तक उन्होंने 10 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता बेचा, तो आप अगले 40 दिन या अगले 2 महीने 20 रुपये महंगा बेच लेते और फिर आप ये सारा नुकसान पूरा कर लेते। लेकिन ये हुआ नहीं, पेट्रोल की कीमत पूरा 100 रुपये से भी ज़्यादा बढ़ गया। ये किया इंपोर्टेड सरकार ने, जबकि आलमी मंडी में कीमत लगातार कम होती चली जा रही है। यानी कहाँ $120 तक या इससे ऊपर भी गई हुई थी फी बैरल, और इस वक्त जो है वो 70 तक भी आई है फिर भी इन्होंने कम नहीं की, 75 तक भी आई है फिर भी इन्होंने कम नहीं की, तो 80 की एवरेज चलती रहती है फिर भी इन्होंने पेट्रोल की कीमत कम नहीं की। बिजली पे आ जाए, इमरान खान साहब ने 5 रुपये यूनिट सस्ता किया था 1 महीने के बिल के लिए, तो आप 2 महीनों के बिल में 10 रुपये यूनिट महंगा करके बराबर कर देते, लेकिन आपने ये नहीं किया। आप महंगाई खत्म करने आए थे और आपने बिजली की कीमत को बढ़ाया 3 गुना ज़्यादा, और अभी आप मजीद बढ़ा रहे हैं। आपने पेट्रोल की कीमत को आलमी मंडी में सस्ता होने के बावजूद दुगना किया और अभी आप मजीद बढ़ा रहे हैं। तो ये जो लोग आपको कहते हैं ना कि इमरान खान का फैसला था, उसने 40 दिन के लिए चीज़ें सस्ती करके मुल्क की मईशत तबाह कर दी, तो आप 40 दिन के लिए चीज़ें महंगी कर लेते। 10 महीने से महंगाई का तूफान आया हुआ है, क्या वो पैसे अभी तक पूरे नहीं हो रहे? तो ये एक फ्रॉड है जो ये लोगों के साथ करते हैं। शेख रशीद अहमद साहब ने एक पैगाम भिजवाया है और मुझे उनके एक बड़े करीबी साथी जिनके साथ उनकी मुलाकात हुई है, मैं नाम उनका नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने मुझे पैगाम एज इट इज़ पहुँचाया है और उन्होंने कहा शेख साहब चाहते हैं कि ये पैगाम पब्लिक तक पहुँचाया जाए। एक तो शेख रशीद ये कह रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल वक्त है और मेरे साथ इस गिरफ्तारी के अंदर गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, यानी मुझे कुर्सी के साथ बांध दिया जाता है, मेरे हाथ और पाँव बांध दिए जाते हैं और फिर मेरी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, फिर मुझे नामालूम अफराद की आवाज़ें आती हैं और वो मुझे बार बार ये कहते हैं कि इमरान खान की पार्टी को छोड़ दो या इमरान खान का साथ छोड़ दो, इमरान खान का इत्तेहाद छोड़ दो,
और हमारी तरफ आकर खड़े हो जाओ। वो मुझे ये भी कहते हैं, शेख रशीद साहब ने कहा कि मुझे वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान तो नाअहल होने जा रहा है, उसका पाकिस्तान की सियासत में किसी किस्म का कोई किरदार नहीं होगा, उसके ऊपर एक क्रॉस लगा दिया गया है। हम एक नई पार्टी बना रहे हैं और वो पार्टी इमरान खान की पार्टी के बीच में से निकलेगी। इस किस्म की बातें शेख साहब को बताई जाती हैं और बहुत उनके ऊपर दबाव डाला जाता है। शेख रशीद अहमद साहब के बकौल वो उनको यही जवाब देते हैं कि मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा और इस तरीके से ज़बरदस्ती आप करवा नहीं सकते। शेख रशीद का ये कहना है कि उन्हें किसी किस्म की तफ्तीश के बारे में पूछा ही नहीं गया, यानी जो केस उनके ऊपर बनाया गया है उसके बारे में अलिफ बे पे कुछ भी नहीं पूछा गया। कोई एक सवाल भी जो केस बनाया गया उसके हवाले से नहीं पूछा गया। शेख रशीद अहमद साहब ने ये बात कैटेगोरिकली की है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हर बात जो है वो इमरान खान से शुरू होती है और इमरान खान पे ख़त्म होती है। और दो चीज़ें जो उन्होंने बताई कि एक तो इमरान खान को नाअहल किया जाएगा, सियासत से आउट किया जाएगा, और दूसरा हम एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। वैसे पाकिस्तान में बड़ी पार्टियां बनाई हैं, वाह वाह वाह, कमाल कर दिया। और जो जो पार्टी बनाई है ना, उस पार्टी ने मुड़ के वो किया इनके साथ कि तबाही फेर दी है। बहरहाल शेख रशीद का ये भी दावा है कि गुज़िश्ता एक दिन पहले उन्हें रात के वक्त कुछ लोग आए, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई, उनके पाँव कुर्सी के साथ नीचे और हाथ कुर्सी के साथ ऊपर बांधे गए। ये शेख साहब का क्लेम है जो पैगाम मेरे तक पहुंचा है। और उन्हें कहा गया कि आप हमारे साथ जाने के लिए रजामंद हो जाएं, हम आपको कहीं ले जाना चाहते हैं। तो शेख रशीद अहमद साहब ने कहा जी मैं नहीं जाना चाहता, जी हम आपको एक बड़े ख़ास आदमी से मिलवाना चाहते हैं और आपको फ़ायदा होगा, आप हमारे साथ चलें, हम आपको मिलवाते हैं। तो शेख रशीद अहमद ने मिलने से और जाने से इनकार कर दिया। तो उसके बाद शेख साहब पे काफ़ी दबाव डाला गया और वो ये कह रहे हैं कि मुझे जहाँ भी रखा जाता है गिरफ्तार करके एक ही बात की जाती है कि इमरान खान का साथ छोड़ दो, और मैं अभी इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। ये फिलहाल शेख रशीद अहमद साहब का स्टेटमेंट है। जो कुछ भी उन्होंने कहा वो मैंने आपके सामने रख दिया। आमिर डोगर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और जो नून लीग के उम्मीदवार इनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ने जा रहे थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हुआ यह है कि कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त कारकुनों की लड़ाई हो गई और वो लड़ाई बहुत ज़्यादा हो गई। उसके बाद पुलिस ने रेड किया और आमिर डोगर और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया और दोनों को अलग अलग पुलिस स्टेशन में मुंतकिल कर दिया है। उम्मीद है एक आधे दिन में ज़मानत हो जाएगी, लेकिन इस सारी चीज़ को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खासा शो किया है कि वो बड़ी तकलीफ़ में है और बड़ा हसास उन्होंने इसको शो किया है। जबकि PMLN की तरफ से कोई बात ही सामने नहीं आई, क्योंकि PMLN की गिरफ्तारी तो आपको आइडिया है कि इस माहौल में उनकी अपनी हुकूमत है तो ये गिरफ्तारी किस नौइयत की होगी। फजल रहमान साहब ने कहा था कि इन इंतखाबात का हम बाइकआउट करेंगे, लेकिन PMLN इन इंतखाबात को लड़ रही है और PDM बतौर जमात इन इंतखाबात को लड़ने से भाग गई है। ये बात भी आप याद रखिएगा। अब ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं 33 हल्कों पे हो रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मुतालबा किया है कि ये इंतखाबात 16 मार्च को करवाने की बजाय 19 मार्च को करवाए जाएं। 16 मार्च को जुमेरात का दिन है और जुमेरात के दिन वर्किंग डे होगा, लोग वोट डालने के लिए कम आएंगे, और 19 मार्च को एतवार है, ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग आएंगे और टर्न आउट ज़्यादा होगा। देखें, अगर आपने धांधला करना है ना और तबाही फेरनी है धांधली करके, और आपने यानी एक मॉक एक्सरसाइज तो करेगा, ये पंजाब हुकूमत भी करेगी, KP हुकूमत भी करेगी, पुलिस भी करेगी, इलेक्शन कमीशन और सहूलतकार सारे एक एक्सरसाइज करने की कोशिश तो करेंगे कि देखते हैं कि कितनी धांधली की जा सकती है। तो इन 33 नशस्तों पे बहुत बड़ा धांधला प्लान किया जाएगा। टर्नआउट जितना कम होगा उतना फ़ायदा होगा धांधली करने वालों को, टर्नआउट जितना ज़्यादा होगा उतना नुकसान होगा धांधली करने वालों को। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि 19 मार्च एतवार वाले दिन, और जायज़ मुतालबा है, मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को यह मुतालबा मान लेना चाहिए। मजलिस वादतुल मुस्लिमीन ने भी इमरान खान साहब की जेल भरो तहरीक की हमायत का ऐलान कर दिया है, जबकि इमरान खान साहब ने ये जो इस वक्त फस्तायत चल रही है फाशिज्म, उसके ऊपर कुछ ट्वीट्स किए हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात में चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह पर पुलिस के पै दर पै छापों, उनके हामियों साथियों के अगवा और बिला जवाब गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत करता हूँ। ये सब इम्पोर्टेड सरकार और उसके सरपरस्तों की जानिब से हमारे हामियों को खौफजदा करने के लिए रवा रखी जाने वाली नंगी फस्तायत है। महज याद दहानी के लिए अर्ज़ है कि हमारे दौर में शरीफों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयाँ, इनकी गिरफ्तारियाँ वगैरह पनामा इंकशाफ और नैब के उन मुकदमात का नतीजा थीं जिनमें से 95% से ज़्यादा हमारे दौरे हुकूमत में आने से पहले कायम किए गए थे। उनके साथ तो कैद में भी VIP सलूक किया गया था, और ये बिल्कुल ठीक बात है, सब जानते हैं, मगर उनका हदफ NRO था जिसे मुस्तरद किया गया था इमरान खान साहब के दौर में। इसके बरक्स ये हरासगी, गिरफ्तारियों,
ज़ेरे हरासत तशद्दुद और अगवा वगैरह को खालिसतन सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें यकीन है कि किसी भी सतह के इंतखाबात नहीं जीत सकते, चुनाचा रियासती कुव्वत के ज़ालिमाना इस्तेमाल से हमें कुचलना चाहते हैं। ये अपने अज़ाइम में कामयाब ना हो पाएंगे क्योंकि इनके हरबों से हमारा अज़्म मज़ीद पुख्ता ही होता है। वज़ारत दिफा ने कहा है कि जो है वो फ़ौज और FC वगैरह नहीं आ सकती इंतखाबात में और ड्यूटी नहीं दे सकती, रेंजर्स वगैरह। क्यों नहीं दे सकती जी? 2008 में शदीद तरीन वो कह रहे हैं जी ऑपरेशंस चल रहे हैं, हालात ऐसे हैं। भाई 2008 के अंदर बदतरीन हालात में ये ड्यूटियां देकर गए हैं, 2013 में बदतरीन हालात के अंदर ड्यूटियां देकर गए हैं, तो अब क्यों नहीं देंगे? भाई इसी चीज़ के लिए तो कौम इतना टैक्स देती है, इतना पे करती है कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ करो। जब हम इलेक्शन में वोट डालने आए तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको पूरी करनी पड़ेगी। और जब निगरान हुकूमत बनेगी वफाक में भी, तो तब भी आप देख लीजिएगा, लेकिन उनको ये ड्यूटी पूरी करनी पड़ेगी क्योंकि धांधली का पूरा एक मंसूबा है और वो मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें की जा रही हैं। एक और ख़बर है जी, पंजाब पुलिस भी अब इस सियासत के अंदर शामिल हो गई है। उन्होंने कहा जी पुलिस ऑपरेशन में मसरूफ़ है, 4-5 माह तक इलेक्शन कराना मुश्किल होगा। IG पंजाब ने यह बयान दे दिया है। अब आप मज़े की बात ये देखें कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, अब किसके कहने पे उन्होंने ये बयान दिया आप सबको आइडिया तो है। डॉक्टर उस्मान अनवर कह रहे हैं कि 4-5 महीने तक इंतखाब नहीं होगा, ऑपरेशन कर रहे हैं। कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं जनाब? 2008 में ऑपरेशन नहीं चल रहा था, 2013 में नहीं चल रहा था। यानी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो ऑपरेशन में है वो कह रहे हैं जी करवा लें आप इंतखाबात, हम अपनी ड्यूटी करेंगे, तादाद ज़रा कम है तो वो पूरी कर ली जाएगी। लेकिन पंजाब पुलिस जो है जहां कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा, और हो सकता है अभी कोई फेक चीज़ें की जाएं सिर्फ ये बताने के लिए कि ऑपरेशन चल रहा है। बहरहाल देखते हैं, इस पर और बात करेंगे बाद में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।